नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उदारवाद लिबरलिज्म का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं उदारवाद या लिबरलिज्म क्या है। मित्रों, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है। ये राज्य और व्यक्ति के संबंधों को नए तरीके से परिभाषित करती है। मित्रों, इस विचारधारा के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र, तार्किक और विवेकशील प्राणी माना जाता है। यह विचारधारा विधि सर्वोच्चता और सीमित राज्य का समर्थन करती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं उदारवादी विचारधारा। मित्रों, उदारवाद एक गतिशील और लचीली विचारधारा है। उदारवाद कैसी है? गतिशील है, डायनामिक और फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। एक गतिशीलता पाई जाती है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक इकाई माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर पर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसको दर्शाती है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। मित्रों, इसका निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि उदारवाद एक मध्यकालीन आधुनिक अवधारणा है। इसलिए इसका नए नए तरीके से विकास हो रहा है। अभी तक इसके 3 चरण हो चुके हैं, जैसे शास्त्रीय उदारवाद, सामाजिक उदारवाद और नव उदारवाद। तो मित्रों, इसमें देखते हैं यह मध्यकाल में सामंतवाद, राजतंत्र और पोपशाही के विरोध में जन्मी थी। मित्रों, इस उदारवाद का जन्म माना जाता है जॉन लॉक को। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक का मानना था कि व्यक्ति विवेकशील होता है और उसके कुछ अधिकार होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इसलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता और उदारवाद का जन्मदाता माना जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं उदारवाद के 3 प्रकार। उदारवाद 3 चरणों से गुजर चुका है। मित्रों, एक है शास्त्रीय उदारवाद, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है। शास्त्रीय उदारवाद है, ये प्रारंभिक चरण का है। दूसरा है सामाजिक उदारवाद या कल्याणकारी उदारवाद। मित्रों, इसमें कुछ समाजवादी मूल्यों को स्वीकार किया गया था। तीसरा है नव उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद। मित्रों, इसे एक प्रकार का बाजारवादी भी कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में मार्केट का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से फ्रेंड्स, उदारवाद एक गतिशील और लचीली विचारधारा है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है। अब मित्रों देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं। उदारवाद की क्या विशेषता है फ्रेंड्स? तो उदारवाद में व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक और स्वायत्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अपने मस्तिष्क पर, शरीर पर स्वतंत्र होता है, एक स्वतंत्र इकाई माना जाता है। अर्थात यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसे लिबर्टी दी जाती है, जीवन की स्वतंत्रता दी जाती है फ्रेंड्स। इसलिए इसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, ऐसा उदारवाद मानता है। मित्रों, सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित होती है। जो उदारवादी राज्य होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें जनता की सहमति पाई जाती है, जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। जो गवर्नमेंट होती है वह पब्लिक की भावनाएं होती हैं, मान्यता होती हैं, अधिकार होते हैं, उनको स्वीकार करती है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, संवैधानिक और विधि का शासन। जो उदारवादी व्यवस्था होती है वहां कानून का शासन होता है, विधि की सर्वोच्चता पाई जाती है, कानून ही सर्वोच्च होता है। रूल ऑफ लॉ, अर्थात कानून के सामने सभी बराबर होते हैं फ्रेंड्स, और कानून सबको बराबर मानता है। इस तरह से उदारवादी व्यवस्था में काफी अधिकार दिए जाते हैं और विधि की सर्वोच्चता या कानून की सर्वोच्चता पाई जाती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से उदाहरण देखा जाए
तो चयन की स्वतंत्रता, जिसमें सरकार का चयन भी शामिल है। उदारवादी राज्य होते हैं वहां चयन की स्वतंत्रता होती है, आपको अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीने का अधिकार होता है। इस तरह से इसमें सरकार का चयन और रोजगार का चयन, आपकी जीवन शैली का चयन, कई प्रकार के अधिकार निहित होते हैं। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उदारवादी व्यवस्था में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ और बराबरी के साथ रह सकता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को, डिग्निटी को महत्व दिया जाता है, क्योंकि उदारवादी व्यक्ति को स्वतंत्र मानते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस, उदारवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय स्थापित किया जाता है। सामाजिक न्याय की व्यापक संकल्पना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय शामिल होते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, जो अतार्किक भेदभाव होते हैं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इनको सबको अवॉइड किया जाता है, हटा दिया जाता है। आगे देखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये उदारवाद की आगे विशेषता है सहिष्णुता, टॉलरेंसी। जो लिबरल स्टेट होते हैं वहां टॉलरेंसी पाई जाती है, सहिष्णुता पाई जाती है। इसमें क्या होता है मित्रों, आपके विचारों को कोई सहमत हो सकता है या असहमत हो सकता है। आप भी किसी के विचारों, मूल्यों, मान्यताओं से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आपको सहिष्णुता का अधिकार है, आपको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। आगे मित्रों देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सामान्यतः सेकुलर स्टेट होते हैं। इसमें धर्म निजी जीवन का विषय होता है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म का पालन, उपासना करने का अधिकार होता है। आप अपने हिसाब से आप किसी की आराधना कर सकते हैं, ये उदारवादी व्यवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन होता है, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में व्यक्ति की डिग्निटी होती है, उसका एक स्टेटस होता है, मूल्य होता है, उसको स्वतंत्रता होती है शरीर की, अपने मस्तिष्क की, विचार अभिव्यक्ति की। इसलिए व्यक्ति को साधन माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। व्यक्ति साध्य इसलिए है क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के लिए किया गया है, इसलिए राज्य को आवश्यक तो माना जाता है लेकिन साधन के रूप में माना जाता है। मित्रों आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन। जो उदारवादी व्यवस्था होती है वहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र की जीवन शैली होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन शैली के हिसाब से जी सकता है। इसमें स्वतंत्रता और अधिकार निहित होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, विश्व शांति का समर्थन, डेमोक्रेसी में वर्ल्ड पीस का, विश्व शांति का समर्थन किया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, रूढ़िवादी परंपरा में विरोध, डेमोक्रेसी में जो रूढ़िवादी परंपरा होती है, अतार्किक विषमताएं पाई जाती हैं, उसको खत्म किया जाता है और वंचित वर्ग हैं, महिला, गरीब, पीड़ित, शोषित, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जाती है। इस तरह से फ्रेंड्स, आज हमने उदारवाद क्या है और उदारवाद की क्या विशेषताएं, इसका अध्ययन किया। इस आधार पर देखा जाए तो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए एक उदारवादी राज्य है। यहाँ जनता के अधिकार हैं, लोकतंत्र है। इस तरह से उदारवादी राज्य को अच्छा माना जाता है। ये लचीला राज्य होता है और जनता की डिग्निटी को महत्व दिया जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।